प्लैनेट विरेलिया, द क्रैश ऑफ द स्टारबोर्न फैमिली। कैप्टन रिवन स्टारबोर्न क्षितिज बेले के शीर्ष पर खड़ा था, जो गहरी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बनाया गया एक चिकना परिवार जहाज था। उनकी पत्नी यारा स्टारबोर्न ने बायोसिस्टम्स की निगरानी की, जबकि उनके बच्चे 13 वर्षीय जेनी और 9 वर्षीय मिलोशु ने गुरुत्वाकर्षण सूट में अपने एआई ड्रोन पिप के साथ खेल रहे थे। अचानक जहाज झुक गया। गुरुत्वाकर्षण स्पाइक का पता चला, यारा चिल्लाया। दर्द में एक जीवित प्राणी की तरह पूरा पतवार कराह उठी। यह यहाँ नहीं होना चाहिए, इस क्षेत्र में नहीं, रिवन ने कंसोल को पकड़ते हुए कहा। एक शॉकवेव हिट, जहाज अनियंत्रित रूप से घूमता है। धक्के के लिए तैयार हो जाएं। सब कुछ काला हो गया। मिलो सबसे पहले जागने वाले थे। उनका हेलमेट विजोर फिसल गया। वे सभी जीवित थे, स्क्रैप, ब्रूस्ड, हिल गए, लेकिन जीवित थे। क्षितिज बेले ने वायलेट घास और जुर्वा सूरज से घिरी एक जीवंत घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यारा ने निदान किया। हम एक अज्ञात ग्रह पर हैं। कोई कॉम्स नहीं, कोई बीकन नहीं। जीवन हर जगह संकेत देता है। जेनी ने बाहर कर दिया। हवा की सांस, गुरुत्वाकर्षण स्थिर, लेकिन आकाश गुनगुना रहा है। दरअसल हवा बेहोश हो गई, जैसे यह जीवित था। उन्होंने बाहर कदम रखा। भूमि उन रंगों में झिलमिलाती है जो पृथ्वी के स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं हैं। पेड़ चले गए, नहीं बह गए, लेकिन पुनः पेश किया गया, जैसे कि यह चुनना कि कहां खड़े हों। वनस्पति प्रतिक्रियाशील है, यारा ने कहा, संभवतः भावुक। पिप बीपेड और मंडरा हुआ। चमकते पानी के एक पूल को स्कैन करना। चेतावनी, उच्च आवृत्ति जैवोत्सर्जन का पता चला। फिर एक रास्ता खोला गया, शाब्दिक रूप से। काई एक नीले जंगल में जाने वाले एक निशान को प्रकट करने के लिए विभाजित हो गया। जब तक उन्हें क्रिस्टल कैवर्न्स का एक नेटवर्क नहीं मिला, तब तक उन्होंने पथ का अनुसरण किया। अंदर उनकी आवाजें वापस गूंजती हैं, बस हल्की रूप से बदल गई। यह हमें दोहरा रहा है, लेकिन अलग है, जेनी ने कहा, बिना सोचे समझे। जैसे यह हमारी भाषा सीख रहा है, यारा फुसफुसाए। प्रकाश की एक दीवार दिखाई दी, विदेशी ग्लिफ को चमकती हुई। अचानक एक कम गड़गड़ाहट ने जमीन को हिला दिया। मिलो ने उसके नीचे के क्रिस्टल के रूप में चिल्लाया। वह गिर गया और गायब हो गया। मिलो अंधेरे में जाग गए, अकेला। लेकिन फिर चमकती हुई टेंड्रिल स्पर्श से उठी और धीरे से उसके हाथ को छुआ। एक आवाज गूंजती है, वक्ताओं या मुंह से नहीं, बल्कि उसके सिर के अंदर। डर नहीं, युवा यात्री, आप गर्मी ले जाते हैं। उसने देखा, एक पारभासी प्राणी में गठित टेंड्रिल्स, न तो पौधे और न ही जानवर। मिलो, वह फुसफुसाया, आप हल्के सुसज्जित हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक आप हैं। ऊपर परिवार के बाकी लोग फ्रेंडली खोज कर रहे थे। जेनी ने उपावृत्ति को स्कैन करने के लिए पिप का उपयोग किया। वह जीवित है। भूमिगत दक्षिण पूर्व। उन्होंने निर्देशांक के लिए दौड़ लगाई। जैसा कि वे एक चमकते हुए चैस के पास थे, लताओं ने स्वेच्छा से भाग लिया। अंदर मिलो अनहोनी हो गई, जो तरल प्रकाश से बने जीवों से घिरा हुआ था। वे मुझसे बात की, उन्होंने कहा। यह दुनिया सुनती है, ऐसा लगता है। यारा आगे बढ़ा। क्या यह ग्रह भावुक है? मिलो ने सिर हिलाया। यह केवल जीवित नहीं है, यह जागरूक है।
जीवों ने खुद को वीरन के रूप में पहचाना, आकाश गंगाओं से ज्ञान के प्राचीन संरक्षक। उन्होंने मशीनों का उपयोग नहीं किया, वे मशीनें थीं अपने जीव विज्ञान में ज्ञान के सहस्राब्दियों को विकसित करने। आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं हैं, त्रुटि से नहीं, एक ने रिवन को बताया। आप चुने गए थे। किस लिए? जेनी ने पूछा। इस दुनिया के सोने से पहले हमारे गीत को सितारों तक ले जाने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? नींद। विरेलिया मर रहा है। यह 1000 स्टार चक्रों के लिए गहरे आराम में जाएगा, लेकिन इससे पहले इसकी स्मृति साझा की जानी चाहिए। परिवार को प्रकाश के एक विशाल कैथेड्रल के लिए नेतृत्व किया गया था। अंदर एक स्पंदन क्रिस्टल दिल था। यदि आप इसके साथ लिंक करते हैं, वीरान ने कहा, आप हमारी समझ हासिल करेंगे, लेकिन केवल एक ही कर सकता है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मुझे यह करना चाहिए, रिवन ने कहा। मैंने इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। नहीं, यारा ने कहा। इसे बच्चों में से एक होने दें। जेनी ने आगे कदम बढ़ाया। मुझे नहीं, मिलो ने धीरे से कहा। इसने मुझे एक बार चुना, यह अब मुझे होना चाहिए। उसने अपना हाथ दिल पर रखा। एक पल में यादों ने उसे भर दिया, सभ्यता, गाने, सितारे, बर्थिंग और मरना। उसका शरीर हिल गया, लेकिन वह मजबूत रहा। क्षितिज बेले को बहाल किया गया था, कोई उपकरण नहीं, कोई हाथ नहीं, बस ग्रह की इच्छा। इसकी प्रणालियों ने पहले की तुलना में बेहतर तरीके से अपमानित किया। मिलो अलग था। उसने धीरे से बात की, जैसे वह अभी भी ग्रह सुन सकता है। इसने मुझे एक बीज दिया, उन्होंने कहा। उसने अपनी हथेली खोली। एक चमकती हुई और वहां बैठी बेहोश हो गई। एक दिन जब सितारे गाना भूल जाते हैं, तो इसे रोपण करते हैं। उन्होंने लॉन्च किया। विरेलिया के आसमान में एक बार एक झिलमिलाता था। इतने वर्ष बीत गए। मिलो एक वायेजर बन गया। जेनी एक ग्रहों का राजनयिक। रिवन और यारा ने गैलेक्टिक अकादमी में पढ़ाया। लेकिन कभी कभी जब मिलो ने नए ग्रहों की पृथ्वी को छुआ, तो वह मिट्टी में विरेलिया महसूस करे। उसके पास अभी भी बीज था, और एक दिन वह इसे लगाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी: कभी कभी ब्रह्मांड आपको नहीं भेजता है जहां आप जाना चाहते हैं, यह आपको भेजता है जहां आपको सबसे अधिक आवश्यकता है।